बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 20 मायावी सरोवर पढ़ाने जा रही हूँ। अब मायावी सरोवर की जो कहानी है वो जब अपने वनवास के समय में पांडव एक स्थान पर समय व्यतीत होने को आया था और एक स्थान पर रहते हुए अगले स्थान पे जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते तो उन्होंने पांडवों के वनवास की अवधि अब पूरी होने को थी और 12 वर्ष समाप्त होने के कुछ ही दिन अवशेष रह गए थे और उन्हें तो पांडव वनवास की अवधि पूरी होने को आ गई थी और 12 वर्ष तक समाप्त होने के कुछ ही दिन अब शेष बचे थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए काफी दूर चले आए थे और चलते चलते इतना थक गए थे कि जरा सुस्ताने की सोचे कि थोड़ा सुस्ता लूं, रुक जाऊं। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भैया जरा उस पेड़ पर युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है। मतलब रास्ते में चलते चलते इतना थक गए थे कि उन्हें प्यास मालूम हुई, कि पानी की इच्छा हुई और पानी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि तुम एक पेड़ पर चढ़ जाओ और देखो कि कहीं दूर दूर तक कहीं कोई नदी, जलाशय, सरोवर कुछ है तो पानी की पीकर प्यास बुझाई जाए। कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है क्या? नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक उगते हैं। अब जलाशय और नदी तो नहीं दिख रही थी, लेकिन पेड़ की ऊंचाई से ऐसा लग रहा था कि कुछ पेड़ ऐसे दिख रहे थे जो पानी के बहुत करीब उगते हैं। तो उन्हें लगा कि जब पानी के करीब उगते हैं ये पेड़, तो निश्चित है कि ये पेड़ जो हैं वो क्या है कि पानी आसपास जरूर कहीं ना कहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि पानी की तलाश की जाए, अन्यथा चलते चलते इतना थक गए थे कि उनका चलना अब मुश्किल हो रहा था और बगुले भी दिखाई दे रहे थे आसपास। अब बगुले भी जब दिखाई दे रहे थे तो उन्हें लगा कि निश्चित है कि पानी कहीं ना कहीं है, जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, कहीं वही आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। तो उन्हें लगा कि निश्चित कहीं आसपास पानी होगा, तभी बगुले हैं, तभी पेड़ पौधे हैं और पानी के करीब उगने वाले पौधे हैं, तो निश्चित है कि ये होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। अब चूंकि सबको प्यास लगी थी और नकुल सबसे छोटे थे तो सबसे पहले नकुल को ही आदेश दिया जाएगा, छोटे को सबसे पहले काम करने के लिए कहा जाता है। तो उन्होंने नकुल से कहा कि तुम जाओ, ढूंढो जलाशय, नदी कुछ मिले तो पानी लेकर के आओ। नकुल भी प्यासा था लेकिन छोटा था सबसे, तो वो चल दिया। अब कुछ दूर चलने के अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। जब काफी दूर वो चल निकले तो चलते चलते उन्हें एक जलाशय दिखाई पड़ा। वो सीधे उसी सरोवर के पास चले गए और सरोवर देखते ही, कहते हैं ना प्यास लगी तो प्यास, पानी देखते ही प्यास और बढ़ जाती है। सरोवर देखते ही उनकी प्यास बढ़ गई। अब उन्हें लगा कि पहले पानी पी लूं फिर ले चलता हूँ, जब मैं यहाँ आया ही हूँ तो मैं पी लूं तब ले चलूं। उन्हें उचित लगा तो उन्होंने क्या किया कि पानी पीने के लिए वो जलाशय में उतरते हैं। प्यास बुझा लो, फिर तरकश कहते हैं जिसमें बाण तीर रखा जाता है, आइसक्रीम के कोन की तरह होता है और उसके अंदर सारे बाण या तीर जो कहिए कि रखे रहते हैं, पीठ पर उसको लगाते हैं। जब कभी बाण चलाना होता है तो उसे ऐसे पीछे से निकाल करके और उसमें धनुष पर साध करके फेंक दिया जाता है, चलाया जाता है। तो तरकश जो था, उस तरकश में वो पानी ले आने की सोचे कि इसमें काफी पानी आ जाएगा तो इस पानी को मैं लेके चलूंगा और भाइयों को पिला दूंगा।
सोचकर दोनों हाथों से अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था। अब उन्होंने क्या किया, जल्दी से दोनों हाथों को ऐसे करके अंजलि में उन्होंने ऐसे पानी उठाया और ऐसे करके पीना ही चाह रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी कि माद्रीपुत्र जरा ठहरो। अंदर से जलाशय से आवाज आई कि हे माद्रीपुत्र जरा ठहरो, दुस्साहस ना करो। मतलब तुम बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हो, इतनी हिम्मत मत करो। क्योंकि उन अंदर से आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर पानी पी लो। अब प्यास के मारे नकुल व्याकुल थे, तो उन्हें लगा कि पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं किसी तरह। तो वो तैयार हो गए और पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि वाणी की परवाह के उन्होंने सुनने की कोशिश ही नहीं की कि कौन बोल रहा है क्या। प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने पानी मुंह की ओर जैसे ही लगाया कि अचानक गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उन्हें कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़े। जैसे उन्होंने पानी मुंह से लगाया, पिया और 2 कदम ही आगे बढ़े कि वो गिरे और चक्कर खाकर बेहोश हो गए। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। एक तो प्यास और ऊपर से काफी देर होने के बाद नकुल लौटे भी नहीं। तो उन्हें लगा कि क्या हो गया, पता लगाना चाहिए। छोटे भी थे, चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उन्होंने सहदेव से कहा कि सहदेव तुम जाओ देखो कि नकुल क्यों वापस नहीं आया, पानी नहीं मिला या जलाशय था, कोई और दुर्घटना हो गई। तब सहदेव चल पड़े। अब वो भी वहीं उसी जलाशय के पास पहुंचे और जलाशय के पास पहुंचे तो उन्हें भी देखा कि नकुल गिरे पड़े हैं। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि पानी की प्यास से ऐसी स्थिति हुई हो कि वो बेहोश हो गए हों। उन्होंने सोचा कि चल के पानी पीते हैं और इसको भी ला करके थोड़ा पानी डालेंगे और पिलाएंगे, होश में आ जाएगा। वो भी उतर गए। अब सरोवर तो मायावी था, पाठ का नाम ही मायावी सरोवर है, जादुई सरोवर। तो वो भी उतर गए और उन्होंने भी अंजलि में पानी भरा। जैसे ही मुंह को पानी लगाया, पिया 2 घूंट और चढ़ने को हुए तो वो भी गिरे, बेहोश हो गए। अब जब दोनों भाई बेहोश हो गए, पानी तो पाए नहीं, पानी पीते ही उन्होंने ये स्थिति ये स्थिति आ गई कि वो भी गिरे, बेहोश हो गए। यक्ष ने फिर कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पी लो। लेकिन वो प्यास से व्याकुल इंसान प्रश्न के उत्तर दे या पानी पिए, समझ में कुछ आता नहीं। तो उन्होंने भी माना नहीं, यक्ष की आवाज सुनी नहीं और पानी पी लिया और बेहोश हो गए। अब कुछ ज्यादा सोच न सका, फिर पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते फिर अचेत बेहोश हुआ, गिर गया। जब सहदेव भी कुछ देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर और परेशान कि एक भाई गया था नहीं लौटा, दूसरा गया वो भी नहीं लौटा, क्या हो गया आखिर। तो युधिष्ठिर बहुत घबराते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि भाई जाकर देखो तो सही, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्या हुआ कि आखिर नकुल सहदेव दोनों नहीं लौटे। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो चौंक पड़े। अब मृत थे या बेहोश थे, लेकिन वो चारों खाना चित अचेत से पड़े थे। वो समझ नहीं पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। अब अर्जुन ने जब देखा कि दोनों भाई ऐसे गिरे मरे पड़े हैं तो उनको समझ में नहीं आया कि हाँ आसपास कोई दुर्घटना नहीं हुई है,
कोई युद्ध नहीं हुआ है, कोई यति राक्षस गंधर्व नहीं है, तो आखिर क्या हुआ कि दोनों भाई यहाँ मृत पड़े हैं। तो बड़ी सोच में पड़ गए कि आखिर वजह क्या है। प्यास से व्याकुल थे, कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों को मृत पड़े हुए देखा तो चौंक उठे। वो समझ नहीं पाए कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते ही अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतर पड़े, और जब उन्हें लगा कि पानी की वजह होगी तो वो भी उतरे कि चलो जलाशय में पानी पीते हैं। फिर भाइयों को भी पानी पिलाकर देखते हैं कि ये बेहोश हैं कि मृत हो गए, क्या हुआ। प्यास से, क्योंकि सब व्याकुल था, प्यास जब इतनी व्याकुलता से लगी हो तो कोई चीज़ समझ में आती नहीं है, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने ठान लिया कि बस कैसे भी हो हम आगे बढ़ते चलते हैं, और फिर वो भी उतर गए। उतर के उन्होंने भी पानी पी लिया, उठे पानी पी करके, और पानी पी करके वो चुपचाप ऊपर की ओर चलते आए। वो भी गिरे, बेहोश हो गए। अब जो आ रहा था वो पानी पी रहा था। यक्ष सभी से वही एक बात कहता था, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो तब पानी पियो। प्रश्न का उत्तर सुनने की, प्रश्न ही सुनने की कोई जरूरत न नकुल ने की, न सहदेव ने की, न अर्जुन ने की। अब ऐसी स्थिति में पानी जबरदस्ती, क्योंकि प्यास से व्याकुल, जबरदस्ती पी लेंगे तो फिर बेहोश होना ही है, मृत हो जाएंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं सुना और पानी पी लिया। फिर अर्जुन भी बेहोश हो गए। अब तो युधिष्ठिर की चिंता 4 गुनी और बढ़ गई। नकुल सहदेव गए थे, अर्जुन को भेजा गया, अर्जुन भी नहीं लौटे। अब तो बहुत घबराने वाली स्थिति आ गई कि क्या करें। ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर भीम को बढ़ाया कि भाई भीम, अब तुम ही जाओ, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, जाओ देख के आओ, क्या कोई दुर्घटना हो गई या कोई और कारण है, जो जा रहा वो लौट के नहीं आ रहा, जाओ पता लगा के आओ। अब भीम भी चल दिए। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास बुझा ही लो, तब लड़ लिया जाएगा। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गए। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिया। जिधर से आवाज सुनाई दे रही थी उसी ओर निशाना लगाकर तीर चलाता, किंतु बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अब सरोवर से आवाज आ रही थी कि पेड़ से, जहां से आवाज आ रही थी, शब्द वेदी जो बाण होता है वो तो अर्जुन चलाना जानते ही थे, जहां से आवाज आ रही थी। तो उन्होंने बाण चला मगर कोई असर नहीं। अब तो उनके क्रोध की और सीमा नहीं रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कोई आवाज आ रही है और उस आवाज पर वो बाण मार रहे हैं तो कहीं कोई असर भी नहीं हो रहा। तो उन्हें बड़ी गुस्सा आई, बड़े क्रोधित हुए। उन्हें सोचा चलो फिर पहले पानी पी लेता हूं, फिर लड़ लूंगा, प्यास तो बुझा लूं। अर्जुन भी जलाशय में उतर गए, और जैसे ही अर्जुन जलाशय में उतरे, पानी पी लिया और किनारे किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़े। चारों खाने चित्त होकर गिर पड़े। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही आगे बढ़े, पानी पी पी करके वो भी गिरे बेहोश, मृत। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और उधर बाट जोहते जोहते, रास्ता देखते देखते जब युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो गए, कोई नहीं लौटा, तो उन्हें लगा कि अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं, अर्जुन भी नहीं लौटे, जरा तुम ही जाकर देखो। तो उन्होंने भीम को भेजा, भाई भीम तुम ही जाओ और देखो, पता लगाओ भाइयों का क्या हो गया, जो जा रहा वो लौट के नहीं आ रहा। भीम भी चल दिए। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीमसेन भी तेजी तेजी चलते हुए जलाशय की ओर बढ़े। तालाब के किनारे पर देखा तो तीनों भाई मरे पड़े हुए हैं। सोचा कि यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लो फिर देखता हूं। अब उन्हें लगा कि इतने तेज धनुर्धर यदि मृत हैं तो कोई यक्ष ही हो सकता। उन्हें लगा कि यक्ष जो होता है बहुत बलशाली होता है। तो
क्या करूं कि उससे निपट लूं। तो उन्होंने कहा कि पहले पानी पी लेता हूं, फिर निपटूंगा और अच्छी तरह समझाऊंगा। तो उन्होंने भी जलाशय की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और उन्होंने वही किया। और किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई कि मुझे रोकने। उन्होंने कहा, आवाज सुनते उन्होंने कहा, मुझे रोकने वाला तू कौन है? भीम ने तब पूछा कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो भाई, तुम कौन हो? तो यक्ष ने जवाब दिया। भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गए, उन्होंने बताया। लेकिन वो नहीं माने, उतरे और पानी पी लिए। अब पानी पीते ही फिर और भाइयों की तरह वो भी जैसे ही चढ़ना शुरू करते हैं, ऊपर आते आते वो भी ढेर होकर के जमीन पे गिरते हैं, मृत हो जाते हैं। युधिष्ठिर अकेले बैठे बैठे जब घबराने लगे, कोई नहीं लौटा, तो उन्हें लगा कि अब तो कोई और रास्ता बचा नहीं, अब मुझी को वापस चल के ढूंढना चाहिए सब भाइयों को कि जो जा रहा वो लौट नहीं रहा, वजह क्या है। तो आखिर भाइयों को हो क्या गया, क्या कारण है कि अभी तक एक भी नहीं लौटे? जान की जंगल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? अब उन्हें पानी की खोज में कहीं जंगल में वो इधर उधर भटक तो नहीं गए? क्या हो गया, क्यों नहीं लौटे? सोचने का विषय है। युधिष्ठिर भी सोचे कि भाई अब नहीं लौटे हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, पता तो लगाना चाहिए। वो भी उठते हैं, वो भी प्यास से व्याकुल थे और वो भी उठते हैं और ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनके चारों भाई जो थे वो चारों खाने चित्त जमीन पर पड़े हुए थे। अब जैसे ही उन सबों को, चारों भाइयों को उन्होंने जमीन पे गिरा देखा तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें भी वहम हुआ कि पानी के कारण बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं, मृत है, समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पानी पी लो, फिर देखता हूँ आखिर भाइयों को क्या हो गया, क्या कारण अभी तक नहीं लौटे, भटक तो नहीं गए, चलो देखो। तो अब उन्होंने भी वहां चले। अब जैसे ही वे सरोवर में पहुंचते हैं उन्हें भी वही आवाज सुनाई पड़ती है यक्ष की। तो उन्होंने सारे यक्ष के प्रश्नों को उत्तर दिया। इसलिए अगला पाठ जो है वो है आपका यक्ष प्रश्न। तो मैं अगला पाठ यहाँ लिख देती हूँ, साथ ही साथ दोनों लिख देती हूँ। पाठ 21 यक्ष प्रश्न। तो यक्ष प्रश्न भी साथ में पढ़ाना जरूरी है क्योंकि मायावी सरोवर था और उस सरोवर में जल पीने के लिए धीरे धीरे सारे भाइयों पानी पीते हैं और मृत हो जाते हैं। तो उन्हें लगा कि आगे के पाठ को इसी में जोड़ के पढ़ाऊंगी तो ही आपको समझ में आएगा। युधिष्ठिर भी चल देते हैं, वो भी पहुंचते हैं जलाशय के पास, और जलाशय के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उनसे भी वही आवाज उनको सुनाई पड़ती है। अब युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े थे, बेहोश थे, मृत थे, लेकिन मृत से दिखाई दे रहे थे। यह देख के युधिष्ठिर चौंक पड़े। अब उन्हें लगा इतने बड़े बड़े भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब उसी तरह पड़े हैं। शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकला। तो उनकी आंखों से आंसू बह जाता है। कुछ देर वो बैठकर रोते रहते। विलाप करने का मतलब होता है रोना। विलाप करने का तात्पर्य होता है रोना। तो अपने भाइयों को जो वहां देखे तो रोने लगते हैं। अब क्या करूं? जरा ध्यान से देखा तो भाइयों के शरीर को देखा तो अपने आप से कहने लगे यह तो जलाशय माया जाल सा लगता है। अब युधिष्ठिर उस बात को तुरंत समझ लेते हैं कि ये युधिष्ठिर ने तुरंत देखा कि ये तो कोई माया जाल है जिसका जल पीने के बाद सारे भाई मृत हो गए। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के निशान नहीं थे, किसी जानवरों के चलने के निशान नहीं थे। तो ये निश्चित है कि एक मायावी सरोवर है और जिसका जल पीकर सारे भाई मृत हो गए। पांव के निशान भी नजर नहीं आ रहे हैं
हो सकता है यह भी दुर्योधन की ही कोई षड्यंत्र हो। अब उनके मन में दुर्योधन के षड्यंत्र होने की भी संभावना आई, तो उन्होंने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने कोई चाल खेल ली और सारे भाइयों को मार दिया। अब उनके समझ में नहीं आया कि क्या करें। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। अब जब सारे भाई मृत पड़े ही थे तो उनके समझ में नहीं आया कि क्या करें। प्यास से व्याकुल थे, उनको चलो पानी पी लेते हैं फिर सोचते हैं। तो पानी पीने के लिए जैसे ही वो जलाशय में उतरे, फिर उन्हें भी वही वाणी सुनाई पड़ी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है, और उसने फिर कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। तो उन्होंने यक्ष की बात मान ली और कहा कि आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर देता हूं। तो यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे। अब वही प्रश्न और उत्तर इसमें आएगा कि वास्तव में क्या क्या प्रश्न उन्होंने पूछा। तो यक्ष के कई प्रश्न किए और उन्होंने युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। तो प्रश्न क्या थे वो सुनिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। धैर्य जो होता है वो मनुष्य का साथ देता है, साथी होता है। कौन सा शास्त्र? तो ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर। कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो उत्तर था कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कहा कि कोई किताब और शास्त्र ऐसा नहीं बना है कि जिसको पढ़ लो तो बुद्धिमान हो जाओगे। हाँ, अच्छे लोगों की संगति में बैठो तो बुद्धिमान हो जाओगे। भूमि से भारी चीज क्या है? यक्ष का अगला प्रश्न था कि भूमि से भारी चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी है। सच्चाई यही है कि भूमि से भारी माँ अपने बच्चे को गर्भ में रख करके 9 महीना उसे पालती है, अपना खून पिला करके शरीर के भीतर स्वयं उसकी रक्षा करती है। तो भूमि से भी भारी माँ को माना गया है। अब प्रश्न यक्ष ने अगला किया कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा पिता, जो अपने बच्चों की समस्त चिंताओं को ओढ़ लेता है, पहन लेता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है। तो पिता कहा। हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तो मन। मन हवा से तेज क्यों चलता है? मन हवा से तेज इसलिए चलता है कि जितनी तेजी से हम चाहें अपने एक जगह बैठे बैठे दूसरे देश विदेश सभी चीज को सोच सकते हैं, उतनी देर में हम हवाई जहाज से भी नहीं पहुंच सकते, किसी अन्य साधनों से भी नहीं पहुंच सकते। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज है? तुच्छ मतलब बेकार और छोटी, चिंता। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया चिंता। तो यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि विदेश जाने वाले का साथी कौन है? तो उसने कहा कि विद्या साथ जाती है, विद्या ही है जो साथ जाती है। फिर उन्होंने पूछा कि यक्ष ने पूछा घर में ही रहने वाले का साथी कौन होता है? तो घर में रहने वाले की साथी जो होता है पत्नी होती है। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? तो दान मरणासन वृद्ध का सबसे बड़ा सहायक और मित्र होता है, क्योंकि वही मृत्यु के समय उसके साथ जाता है। बर्तनों से सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। फिर यक्ष ने पूछा कि सुख क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रा पर स्थित है। तो उनका सुख है कि अगर आप शीलवान हैं, विनम्र हैं और सच्चरित्र है तो सुख आपके जीवन में हमेशा होगा। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहंकार भाव। तो युधिष्ठिर ने कहा अहंकार भाव के छूट जाने पर मनुष्य जो है सर्वप्रिय होता है। फिर प्रश्न है किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? फिर उन्होंने कहा कि किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने से मनुष्य को उत्तर दिया युधिष्ठिर ने कि क्रोध के खो जाने से मनुष्य को किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता।
किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि लालच को। लालच अगर खो जाए तो हम सबसे बड़े धनी हो जाएंगे। फिर उन अगला प्रश्न यक्ष ने किया कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? मृत्यु को देखना। सबसे आश्चर्य की बात है कि हम हर रोज हजारों लाखों लोगों को मरते हुए देखते हैं, प्राणियों को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, और फिर भी हम अपने जीने की लालसा जो है सब देख करके भी बनाए रखते हैं। मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि वो अमर रहें, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। प्रतिदिन मृत्यु के मुंह में जाने वाले लोगों को देखने के बाद भी हम जीने की लालसा लेके जीते हैं, अमर होने की लालसा लेके जीते हैं। तो ये उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा। अब इसी तरह यक्ष प्रश्न ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अब यक्ष ने इतने सारे प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने ठीक ठीक उत्तर दिया, तब यक्ष बहुत प्रसन्न हो गया और उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक युधिष्ठिर से कहा। यक्ष युधिष्ठिर से बोलते हुए यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों उचित समझा? उसका अगला जो प्रश्न था ये था कि इतने बलवान भीम को छोड़ करके, धनुर्धर अर्जुन को छोड़ करके तुमने नकुल को जीवित करने की इच्छा क्यों की? इसी प्रकार यक्ष ने कई राजन में इसी प्रकार यक्ष के कई प्रश्न अन्य प्रश्न थे। युधिष्ठिर ने सभी का जवाब दिया। अंत में यक्ष बोला, राजन मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर दूंगा। यक्ष इतना प्रसन्न हो गया, उसने कहा मैं एक को जीवित कर देता हूं, तुम चाहे जिसे जीवित करा लो। बहुत देर सोचने समझने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दे। तो उन्होंने जीवित कर दिया। लेकिन साथ ही यक्ष ने फिर प्रश्न पूछा कि आखिर 1000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर, धनुर्धर अर्जुन को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों जीवित करने के लिए कहा? तो युधिष्ठिर ने कहा कि इसलिए कहा क्योंकि कुंती पुत्र में से मैं शेष बचा हूं, तो माद्री माँ के पुत्रों में से भी तो एक को शेष बचा होना चाहिए, ये न्यायप्रियता यही कहती है। जब यक्ष ने ये सुना कि युधिष्ठिर इतना न्यायप्रिय राजा है तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद देकर उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। और साथ ही कहा कि मतलब किस तरह से उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे भाई जो हैं वो जीवित हो जाए, तुम पक्षपात रहित रहते हो। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 बरस वन में इस अवधि पूरी होने पर जब थोड़े दिन बाकी रह जाएंगे तो 12 बरस तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलतापूर्वक पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने फिर ये आशीर्वाद दे दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा सब काम सफल होगा, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, तुम सफल सिद्ध होगे। वनवास की कठिनाइयां पांडवों के धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। अर्जुन ने बहुत बड़ी तपस्या करके दिव्यास्त्र इंद्रदेव से ले लिया। और भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली, उनका आलिंगन कर लिया। और 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं को धर्मदेव के दर्शन कर लिए और गले लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ब्राह्मणों की अनुमति लेकर अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर को लौट आए। खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर कहीं चले गए। सारे जगह ये बात फैल गई। तो अब प्रश्न था कि 1 साल जो अज्ञातवास का समय उसे कहाँ बिताया जाए। तो सब लोगों ने, अर्जुन ने जवाब दिया कि महाराज इसमें संदेह नहीं कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता से साथ बिता लिए। अब असली परिचय तब प्राप्त न हो सका। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ रहें और कौरव के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, वाले, दशार्ण, सूरसेन, मगध, कितने ही देश हैं, किसी भी देश में चलकर हम एक साथ रहेंगे।
यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि मत्स्य देश चलकर रहना ठीक होगा, और देश के अधीन राजा विराट हैं। उन्होंने अंत में सबने निर्णय किया कि राजा विराट मत्स्य नगर में राजा विराट के यहाँ चलकर रहना चाहिए। युधिष्ठिर भी तैयार हो गए इस बात के लिए। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति महाराजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं और दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं। तो अंत में सब ने निर्णय लिया कि राजा विराट के यहाँ ही चलकर उन्हें रहना चाहिए। तो यक्ष प्रश्न तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं इसको पुस्तक के यहीं तक के पाठ को पढ़ाऊंगी, क्योंकि हाफियरली अर्धवार्षिक परीक्षा में इतने तक ही पाठ आएंगे। अब अगले वीडियो से मैं इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी, तो आप इसके प्रश्नोत्तर यहाँ से देखकर वीडियो से अपनी कॉपी में लिखेंगे, और सारे पाठों से मैं जितने ज़रूरी प्रश्न होंगे वो पाठों के बीच से बना के कराऊंगी। तो आप उसे अपनी कॉपी पे उतारते जाइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।